हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका 5 मार्क्स का आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर आता है। इससे पहले हम सॉलिड स्टेट की वीडियो और सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर चेक करें। और आज हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, उन सबकी वीडियो अभी ऑलरेडी डल चुकी है और भी काफी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है डलती रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हमारा जो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर है वो हमारा 5 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के अंदर आता है एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर जो आपका अक्टूबर में अनाउंस किया गया था। दूसरा दोस्तों, जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके 90 प्लस को टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है ये ऐसे टॉपिक्स हैं इनमें से ही आना है। मतलब चैप्टर आपका ये चैप्टर में जो भी आपका पेपर में आएगा इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें सारी चीज मैं कवर कर रहा हूँ जो भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया। 10 ईयर को मैं अच्छे से देख चुका हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले भी मैंने उसको कई बार एनालाइज किया हुआ है, तो आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 1 मार्क्स के लिए दोस्तों मैंने जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में और मैंने ये चारों को बताया था कि अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और अराइल हैलाइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 1 मार्क्स में, मतलब बहुत बार पूछा गया है, पूछ लेंगे। मैंने आपको वैसे तो करवा रखे, फिर भी आपको एज एग्जांपल बता देता हूं। इन दोनों में से कौन सा विनाइलिक हलाइड है। तो इस तरह के क्वेश्चन, या इन दोनों में से कौन सा अलाइलिक हलाइड है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करना अच्छे से। तो इनका मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाल चुका हूँ इसके ऊपर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें मैंने इसको समझाया था इनको चारों को अच्छे से, तो उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स आता है नेमिंग रिएक्शंस में। दोस्तों नेमिंग रिएक्शन हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में कुछ नेमिंग रिएक्शन है जिनमें से एक ना एक नेमिंग रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है, या फिर उससे रिलेटेड कन्वर्जन आ जाएगा, या केमिकल रिएक्शन, या डायरेक्ट आपकी नेमिंग रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कौन कौन सी है ये। दोस्तों पहली आती है डार्जन्स मेथड। ये नाम से नहीं आता, ये आता है थियोनिल क्लोराइड मेथड से। किससे? थियोनिल क्लोराइड मेथड। इसका यूज भी काफी बार पूछा जाता है। मैंने डार्जन मेथड और लूकस टेस्ट दोनों की वीडियो एक साथ डाली थी, उसको जरूर चेक कर ले। उसमें मैंने इसका यूजेस, ये पूरी केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझा रखे, आपको होप आपको अच्छे से समझ आएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके उसको देखें। तो अगली आती है फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। दोस्तों ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कन्वर्जन में भी यूज होती है और डायरेक्ट भी कई बार पूछी जाती है। इनको भी मैं ट्रिक से करवा चुका हूं, तो इन दोनों को भी अच्छे से चेक कर ले, फिंकलस्टीन रिएक्शन और आप स्वार्ट्स रिएक्शन। ये हलाइड एक्सचेंज मेथड में आती है ये दोनों रिएक्शन। अगली आती है सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन। ये दोस्तों डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन है। इसमें हम डायजोनियम सोल्ट से आपका अराइल अराइल बेंजाइल क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं इन दोनों रिएक्शंस में, और कुछ आपके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो वो भी वीडियो अच्छे से कर लेना। तो मतलब इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेना, एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप प्रॉब्लम है तो वहां से चेक भी कर लेना। आपको ट्रिक के साथ मैंने करवाई हुई है और अच्छे से समझाई है सैंडमेयर, गेटरमैन और डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन में क्या होता है, हम किसको प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने आपको करवाई है रिएक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था डायजोटाइजेशन में हम एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे जिसको हम कहते हैं बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट, या फिर बीडीसी, बेंजीन बीडीसी, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो बीडीसी को प्रिपेयर करते हैं। तो डायजिटाइजेशन ये कुछ ऐसी नेमिंग रिएक्शन है जो कई बार पूछी जाती है। फिटिक रिएक्शन होगी, वुर्ज फिटिक होगी। फिटिक रिएक्शन में हमने किसको प्रिपेयर करा था, आपको याद हो तो डाइफिनाइल को प्रिपेयर करा था। वुर्ज फिटिक के अंदर टोलिन को प्रिपेयर किया था। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द
टोलिन। तो आपको लिखनी है वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। राइट द केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द डाइफिनाइल। तो आपको लिखनी है फिटिक रिएक्शन। राइट द नेमिक रिएक्शन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो डायजिटाइजेशन लिखनी है। तो इस तरह से दोस्तों नेमिक रिएक्शन पूछी जा सकती है, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इनकी ट्रिक्स के साथ आपको ये वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट ये रह गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में दोस्तों हम दो चीज को प्रिपेयर कर रहे थे, एक एसिटोफिनोन को और एक टोल्यूइन को। एक हम इस रिएक्शन का टोल्यूइन को प्रिपेयर कर रहे थे, अब एक वुर्ज-फिटिक्सम टोल्यूइन को प्रिपेयर कर रहे थे। तो इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से जरूर कर लेना दोस्तों। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस जो आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों ये जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ इनकी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, तो उनको जरूर जाके चेक करें। केमिकल रिएक्शन में दोस्तों SOCl2 PCl3 PCl5 की जो नेमिंग रिएक्शन है, इनको ट्रिक के साथ मैंने बताया था। SOCl2 को कहा जाता है थियोनिल क्लोराइड, जो मैं आपको यहाँ पे बताया था डार्जन्स मेथड। ये सेम केमिकल रिएक्शन है, SOCl2 को ही थियोनिल क्लोराइड मेथड से जाना जाता है। नेक्स्ट PCl5 PCl3 और मार्कोवनिकोव्स रूल को दोस्तों अच्छे से कर लेना। एक और बात, हेलोजिनेशन जो मेथड है आपका प्रिपरेशन ऑफ हलाइड का, मैंने एक सबसे पहले जब प्रिपरेशन करवाया था तो फर्स्ट मेथड यही करवाया था, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी कवर करा था। और ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये कई बार पूछे जाते हैं और बच्चों को पता नहीं चल पाता कि वो कौन से मतलब कहाँ से पूछे गए हैं। तो वो हेलोजिनेशन से पूछे गए होते हैं। तो मैंने अच्छे से बताया था, तो इसको जरूर चेक कर लेना। ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना चले, आप इसको स्किप कर दो और यहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो हेलोजिनेशन को जरूर करके जाना। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आपको ऐसे कोई हैलाइड दिया मिलेगा और आपको एक जगह KOH दे रखा होगा, दूसरी जगह भी KH दे रखा होगा। अब एक जगह आपका पता है क्या बनना है, एक जगह आपका बनेगा अल्कोहल, एक जगह अल्कोहल बनेगा, एक जगह एल्कीन बनेगी, एक जगह एल्कीन बनेगी, एक जगह अल्कोहल बनेगा, एक जगह एलिमिनेशन होगा, एक जगह सब्स्टिट्यूशन होगा। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखना, अल्कोहलिक KOH जब यूज होता है, दोनों में KOH यूज हो रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक्वस KOH है, वहां पे अल्कोहलिक KOH विद हीट है। और जब भी अल्कोहलिक KOH होता है मतलब आप हीट दे रहे हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपका बीटा, जैसे ही आपको बताया था, आपका बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ऐसे होगा ये, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और फाइनली आपका यहाँ से एक एल्कीन प्रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह के दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। एक्वस KOH को अभी काफी ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, मतलब 100 में से 10% बच्चों को ये पता होगा कि ये अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH होता है, क्योंकि एक्वस के मतलब KOH है दोनों में, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा अलग बनेगा, इसमें अल्कोहल बनेगा, इसमें एल्कीन बनेगी। तो इसका ध्यान रखना है बस कि अल्कोहलिक लिखा है या फिर एक्वस लिखा है। तो इस रिएक्शन को जरूर कर लेना। फिर आता है रिएक्शन विद KCN। दोस्तों पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब पूरे एल्केन्स और हेलोरीन्स में एक सिंगल रिएक्शन जिससे कार्बन की संख्या बढ़ती है। जब आप KCN को रिएक्ट करवाते हो अलाइड के साथ तो आपका क्लोरीन निकल जाता है और CN लग जाता है, और CN में आपको पता होगा एक नाइट्रोजन होता है, एक कार्बन होता है, जिसकी वजह से कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। तो इस रिएक्शन को भी अच्छे से कर लेना, आपके कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट आता है कि कन्वर्जन, कि हमने नेमिंग रिएक्शन कर ली भैया, हमने वो ये सब कर लिए, लेकिन मैं ना कन्वर्जन में बहुत डिफिकल्टी, बहुत स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे कि भैया कन्वर्जन का बताओ। तो कन्वर्जन के लिए ना मैंने आपके लिए एक चार्ट डाला था जिसमें मैंने आपके अराइल हैलाइड के कंप्लीट कन्वर्जन को करा था, तो उनको जरूर कर लेना। कन्वर्जेंस के लिए वो इनफ है, उसी में से बहुत ज्यादा बार उसी में से आपका कन्वर्जन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने वो कुछ 11 to 13 रिएक्शन है उनको अच्छे से करके जाना। तो ये कन्वर्जन के लिए उस चार्ट को कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप मेरे को बेझिझक इंस्टाग्राम पे या फिर आप कमेंट में भी मेरे को मेंशन करें, आपको जरूर 1-2 दिन में वीडियो मिल ही जाएगी उस टॉपिक पे डिटेल। अब आता है दोस्तों SN1 और SN2 रिएक्शन, सबको आती होगी, फिर भी मैंने
इन दोनों की पे बहुत अच्छी तरह समझाई थी इन दोनों टॉपिक को, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करवाए थे। तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। इसमें क्वेश्चन पता क्या आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, आपको 2-3 हाइलाइट दे रखे होंगे, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, और कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो उस हिसाब से आप लिख दोगे चेक करके कि कौन सा 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो इस तरह से SN और SN2 के रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन से उसको पूछ कर लेना। और इस बार आपका मैं बता दूं थोड़ा सा लेवल जो है थोड़ा लो रहेगा पेपर का, तो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टिंग्विश करवा ले आपसे SN1 और SN2 रिएक्शन को, क्योंकि काफी 1-2 साल हो गए हैं आपका ये क्वेश्चन आया नहीं है। तो इसको जरूर अच्छे से करके जाना। फिर ये सिंपल सिंपल एनेंटियोमर की डेफिनेशन करके चले जाना, करवा रखी है। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, किस में बनता है, SN1 में रेशमिक मिक्सचर बनता है। फिर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन किस में बनती है, SN2 रिएक्शन में। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, वहां पे जरूर फॉलो कर ले। मैं इस तरह के जो भी क्वेश्चन है मैं वहां पे डाल चुका हूँ। फिर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, जैसे आपका CN है, आपका HCN है, इस ये जो आपके हैं ना, ये आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा आपका अल्कोहल सॉरी हेलो एल्केन और हेलो अरेंज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर भी अगर आप इन सब की मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, या कोई आपको सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को DM करें, मैं आपको जरूर वो आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर और कोई भी अगर आपको आंसर चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मेरे को DM करें दोस्तों, आपको जरूर आपको आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसी तरह मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।